नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो श्रृंखला में जिसमें हम आपको बता रहे हैं 1893 में शिकागो अमेरिका में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी का भाग लेना और वहां उनके बहुत भावपूर्ण व्याख्यान का दिए जाने के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वामी जी के अमेरिका आगमन के बारे में। स्वामी जी जुलाई 1893 के अंत में कोलंबो, सिंगापुर, जापान और वैंकूवर होते हुए शिकागो पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें विश्व धर्म संसद के सूचना ब्यूरो से यह जानकर झटका लगा कि धर्म संसद सितंबर तक शुरू नहीं होगी और किसी भी प्रतिनिधि को एक सहयोगी संगठन से उचित प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा प्रतिनिधियों के प्रवेश और पंजीकरण का समय पहले ही खत्म हो चुका था। स्वामी जी के पास कोई प्रमाण पत्र भी नहीं था। स्वामी जी को शिकागो भेजने के उत्साह और विश्वास में चेन्नई, तब मद्रास, चेन्नई में उनके शिष्यों ने यह मान लिया था कि उन्हें केवल शिकागो पहुंच भर जाना है और उन्हें विश्व धर्म संसद में एक मौका दे दिया जाएगा। स्वामी जी को भी आने वाली कठिनाइयों का आभास नहीं था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वे एक दिव्य मिशन की पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं और ईश्वर उनके साथ हैं। स्वामी जी ने यह भी पाया कि शिकागो में रहना बहुत महंगा था। चूंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, वे बॉस्टन के लिए रवाना हुए, जो उन दिनों शिकागो से थोड़ा सस्ता शहर था और जहां चीज़ें सस्ती थीं। रास्ते में ट्रेन में उनकी मुलाकात एक अमीर सहयात्री से हुई जो उनके दिव्य व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई और अमेरिका आने के उद्देश्य को जानकर तो और भी। वह बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं आपको अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ, शायद कुछ आपके पक्ष में मदद कर सकूं। यह निमंत्रण स्वामी जी के लिए एक ईश कृपा से कम नहीं थी। वह तुरंत सहमत हो गए और बोस्टन के पास मैसाचुसेट्स में उन भद्र महिला के गांव के घर में रहने लगे। उसके माध्यम से स्वामी जी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में यूनानी के प्रोफेसर श्री J.H. राइट से परिचित हुए। स्वामी जी के साथ 4 घंटे की बातचीत के बाद प्रोफेसर उनके आध्यात्मिक ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में धर्म की संसद के लिए स्वामी जी के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने का जिम्मा स्वयं पर ले लिया। उन्होंने कहा, यह एकमात्र तरीका है जिससे आपको और आपके आध्यात्मिक ज्ञान को विश्व में बड़े पैमाने पर पेश किया जा सकता है। स्वामी जी ने उन्हें अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया और कहा कि उनके पास कोई विश्वसनीयता के लिए प्रमाण पत्र भी नहीं है। इस पर प्रोफेसर राइट ने कहा, स्वामी जी, आपसे इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए आपकी विश्वसनीयता का प्रमाण मांगना वैसा ही है जैसे सूरज को चमकने के उसके अधिकार का पूछना। प्रोफेसर ने डेलीगेट्स के चयन समिति के चेयरमैन, जो उनके दोस्त थे, उनको एक पत्र लिखा। उसमें लिखा, यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे सभी प्रोफेसरों की तुलना में अधिक विद्वान हैं। उन्होंने स्वामी जी को उस समिति के अध्यक्ष से परिचय के पत्र भी दिए जो प्राच्य प्रतिनिधियों यानी कि ओरिएंटल रिप्रेजेंटेटिव्स की देखभाल करते थे और उन्हें शिकागो के लिए एक टिकट भी खरीद कर दिया। परंतु दुर्भाग्य से जब 9 सितंबर को स्वामी जी शिकागो पहुंचे तो उन्हें समिति के पते तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की, लेकिन यह शहर के उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण वहां ज़्यादातर जर्मन मूल के लोग रहते थे जो उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे। शाम हो गई थी और स्वामी जी अभी तक अपने पते पर पहुंच भी नहीं पाए थे। अंततः थक हार कर रेल फ्रेट यार्ड में एक खाली बॉक्स कार में शरण लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं मिला। उन्होंने जल्द ही खुद को सभी चिंताओं से मुक्त कर लिया और प्रभु के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए वहां सो गए। सुबह होने पर जैसे भारत में सन्यासी करते हों, वैसे ही एक सन्यासी के रूप में घर घर जाकर मदद मांगने लगे।
उनके गंदे कपड़े और थकान से भरे हुए रूप को देखकर बड़े घरों के नौकरों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। एकाध ने तो उनके सामने ही दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद थक कर और स्वयं को प्रभु की इच्छा पर छोड़कर वह सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनके सामने एक भव्य निवास का दरवाजा खुला और एक संभ्रांत स्त्री महिला बाहर आई और नरम स्वर में उनसे बोली, महाशय, क्या आप धर्म संसद के प्रतिनिधि हैं? स्वामी जी ने उसे अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। उस भद्र महिला ने उन्हें अपने घर के अंदर निमंत्रित किया और पहले उनकी सभी तात्कालिक जरूरतों को पूरा किया। बाद में जब स्वामी जी भोजन ग्रहण कर चुके और विश्राम कर लिया तो वह उन्हें धर्म संसद के कार्यालय में लेकर गई। उन्हें तुरंत ही विश्व धर्म संसद के एक प्रतिनिधि के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया गया और उनको अन्य प्राच्य अतिथियों के साथ रहने की व्यवस्था भी कर दी गई। एक नई सकारात्मक भावना स्वामी जी में आ गई थी। वह ईश्वर की दया पर मुग्ध थे। उनके दिन प्रार्थना और ध्यान में बीते और इस लालसा में भी कि उन्हें भगवान का सच्चा साधक, हिंदू धर्म का सच्चा प्रवक्ता, उनके गुरु के संदेश का सच्चा वाहक बनने का सुयोग प्रदान हो।